एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, उसी के अंतर्गत मैंने कुछ लेबोरेटरी मेथड्स जैसे अमोनिया बनाने की हैवर्गली, पोस्ट वाल्व द्वारा नाइट्रिक एसिड बनाना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना और ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधियाँ एवं औद्योगिक विधियाँ बताया। कल मैंने ऑक्सीकारक अपचायक, ऑक्सीकरण क्रिया, अपचयन क्रिया बताया कुछ उदाहरण देकर। तो विद्यार्थी हुए विशेष रूप से ध्यान दीजिए, जो यहाँ बताया जा रहा है आप YouTube में देखा करिए, क्योंकि अब ये बार बार रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, अब जो है रिपीट नहीं होगा। तो इसमें पी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत आज ले रहे हैं ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी अम्ल। अब ऑक्सी अम्ल क्या है? ऑक्सी प्लस अम्ल, दो शब्द इसमें हैं। तो ऑक्सी अम्ल के अंतर्गत नाइट्रोजन के भी ऑक्सी अम्ल हैं, फास्फोरस के भी हैं, सल्फर के भी हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के भी ऑक्सी एसिड्स हैं। इसमें से हम फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल ले रहे हैं। हम एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बना करके ऑक्सी अम्ल का जो डिफिनीशन है वो बता देंगे, और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के आधार पर ये आपको जानकारी हो जाएगी कि फास्फोरस से जुड़ने वाले वो परमाणु, वो एटम्स कौन कौन से हैं। इससे क्या होगा, उस ऑक्सी एसिड की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है या ज्यामिति क्या हो सकती है, इसकी जानकारी आपको हो जाएगी। इसलिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑक्सी अम्ल जो फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल हैं उनमें से कोई एक एग्जाम्पल लेकर के, और उसका जो स्ट्रक्चर है जियोमेट्रिकल शेप एंड साइज है, यानी जो रियल आकृति है, वास्तविक आकृति है, उसको हम बताएंगे। तो ऑक्सी अम्ल में से एक ऑक्सी अम्ल ले रहे हैं फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड H3PO4। अब हम ये भी जाने कि फास्फोरस के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये भी हमको जानना चाहिए। 5 आउटर मोस्ट ऑर्बिट, फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ये हमको पहले जानकारी होनी चाहिए। अब हम जब हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये ध्यान रखा करें, स्ट्रक्चर बनाते समय जिसकी साइज बड़ी है, जिसकी प्रवृत्ति बड़ी है, उसको केंद्र में मध्य में रखें। अब उससे जो छोटी साइज वाला कोई परमाणु है उसको बाहर रखें, और अंत में ऐसा परमाणु हम यहाँ व्यवस्थित करें जिसका आकार सबसे छोटा हो, जिसकी प्रवृत्ति सबसे छोटी हो। देखिए फास्फोरस का आकार सबसे बड़ा है, तो फास्फोरस का आकार सबसे बड़ा है, ये देखिए। अब इससे आकार इसका छोटा है, कौन सा परमाणु है इसमें से ढूंढना है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो प्रवृत्ति है फास्फोरस से कम है, ऑक्सीजन 4। इस तरह से हम एक व्यवस्था बना लेते हैं। देखिए ये व्यवस्था बना लिया, इस तरह से हमने परमाणुओं को व्यवस्थित किया। अब सबसे छोटा आकार वाला, सबसे छोटी जो परमाणु त्रिज्या है
वो है हाइड्रोजन की। अब हम हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। तो सबसे बाहर हम व्यवस्थित करें इसको, सबसे बाहर हम कर रहे हैं व्यवस्थित। देखिए इस प्रकार से हम व्यवस्थित कर रहे हैं। ये अब ऑक्सीजन के बाहरी कोश में जानते हैं कि ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में, ये है 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको चाहिए कितना आप जानते हैं, इसको कितने चाहिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 6 हैं। तो 2 कैसे मिले, तो 6 में से 2 ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को। ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। देखिए इस तरह से ये व्यवस्था, ये व्यवस्था 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, साझा करेगा। जितना इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है उतने इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से मिलेंगे। यहाँ फास्फोरस केंद्रीय परमाणु बन गया, केंद्र में आ गया, केंद्रीय परमाणु बन गया। ये फास्फोरस, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया। इसके पश्चात देखिए, ये भी ध्यान देते रहना है कि फास्फोरस के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन अभी ये बंध में भाग ले चुके हैं, तो 2, अभी 3 बचे हैं। तो 3 ऑक्सीजन भी है। देखिए यहाँ 3 ऑक्सीजन है। ये अब बताइए इस प्रकार से ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के हो गए। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन देखिए फास्फोरस के साथ शेयर कर रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है। ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। देखिए ये हाइड्रोजन भी हीलियम बन गया, यानी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ये 4 5 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये 5 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के साथ। 6वां इलेक्ट्रॉन इसका हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। ये भी कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन का अवशोषण हुआ, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार से, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये पोजीशन हुई, ये हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन। अब देख रहे हैं इसमें कि ये डबल बॉन्ड हो गया, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, डबल बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार से फास्फोरस के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 बंध बन गए। तो बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने बंध बन सकते हैं, उससे ज़्यादा बंध नहीं बन सकते। इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। ये भी ध्यान दीजिए कि किसी केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जितने बंध होते हैं उसकी ऑक्सीजन संख्या भी, यानी जो बंधों का निर्माण, जो बंध हैं क्या दर्शाते हैं, बंध क्या हमको जानकारी देते हैं, बंधों की संख्या से हम उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या भी जान लेते हैं। तो फास्फोरस के चारों ओर टोटल 5 बंध हैं, तो यहाँ फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 5 है, ये हम जान भी लेते हैं। और ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए साधारण ऑक्सीकरण संख्या विधि होती है और दूसरी विधि होती है रासायनिक आबंध नियम। तो रासायनिक आबंध नियम से आबंधों की संख्या गिन लीजिए, वही उसकी उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या है। सामान्य ऑक्सीकरण संख्या विधि से भी ऑक्सीकरण संख्या निकाली जा सकती है। तो सभी अणुओं, सभी सहसंयोजी अणुओं में
सामान्य ऑक्सीकरण संख्या विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसा कुछ उदाहरण सामने आएंगे कि मान लीजिए कि इस तत्व के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अब वो 6 बंध ही बनेंगे और सामान्य ऑक्सीकरण संख्या विधि से 7 आ गया, ऑक्सीकरण संख्या 7 आ गई है, 8 आ गई, इसका मतलब वो वास्तव में ऑक्सीकरण संख्या नहीं है। सामान्य ऑक्सीकरण संख्या विधि से अगर ऑक्सीडेशन नंबर अधिक आ गई, कैसे अधिक आ गई? उदाहरण हम ले रहे हैं, सल्फर के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 से ज़्यादा बंध नहीं बन सकते और 6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकती। लेकिन सामान्य ऑक्सीकरण संख्या विधि से मान लीजिए सल्फर की 7 हुई या 8 हुई, तो हम जान लेंगे कि यहाँ सामान्य ऑक्सीकरण संख्या विधि का प्रयोग नहीं करें। किसका करेंगे? रासायनिक आबंध नियम का प्रयोग करेंगे। सल्फर के चारों ओर बंधों की संख्या गिन लीजिए, वही उस सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर होगी। तो इस प्रकार से देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो गया और जान गए हैं कि फास्फोरस से जुड़े हुए ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो अगर फास्फोरस से जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या 4 है, तो अब यहाँ 4 की संख्या में संकरण का प्रकार कौन सा है, अर्थात 4 की संख्या में संकरण का वो प्रकार बताना है जिस संकरण के प्रकार में ऑर्बिटलों की संख्या 4 हो। ऑर्बिटलों की संख्या 4 हो, ऐसा संकरण का प्रकार कौन सा है? sp3 संकरण, एक s अपी 3। तो फास्फोरस यहाँ sp3 हाइब्रिड स्टेट में होगा, संकरित अवस्था में होगा। तो sp3 संकरित अवस्था में होगा तो हाइब्रिड जो ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 बनेंगे, 4 sp3 बनेंगे और त्रिविम में चारों ओर जो व्यवस्थित हो जाएंगे। व्यवस्थित कैसे होते हैं? इन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन होने के कारण एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से क्या होता है? दूर भागता है। क्यों? इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन, प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे से दूर हटते हैं, हटते हटते इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं ताकि जो प्रतिकर्षण है वह न्यूनतम हो जाए, कम से कम हो जाए। ऐसी व्यवस्था sp3 संकर ऑर्बिटल्स 4 हैं। अब ये चारों दिशाओं में अर्थात त्रिविम में ऐसी व्यवस्था बनाते हैं ताकि प्रतिकर्षण न्यूनतम हो जाए। तो चारों ये संकर ऑर्बिटल ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, उनकी ये व्यवस्था कैसी होती है? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल व्यवस्था अगर हो जाएगी चारों संकर ऑर्बिटल्स की, तो इनके बीच जो प्रतिकर्षण है, रिपल्सन है, वो कम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था बना लेते हैं। तो केंद्रीय परमाणु के संकर ऑर्बिटल जिस व्यवस्था से ये परस्पर संयुक्त हो जाते हैं, वही व्यवस्था उस अणु की हो जाती है। अर्थात फास्फोरस के चारों sp3 संकर ऑर्बिटल चतुष्फलकीय व्यवस्था बना लिए हैं, तो फास्फोरिक एसिड की भी चतुष्फलकीय व्यवस्था हो जाएगी। ये इस प्रकार से होगा। फास्फोरस के सभी इलेक्ट्रॉन बंध में भाग ले लिए हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन के जो जोड़े यहाँ बने हुए हैं फास्फोरस के चारों ओर, ये इलेक्ट्रॉन के जो जोड़े हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, ये बंध में भाग ले रहे हैं। तो इनको हम बोलते हैं बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म में ये भी ध्यान देना है कि जो बंध पहले बन गया वो जो बंध इलेक्ट्रॉन युग्म है Bp है, वो Bp सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। सिग्मा बंध से ही किसी अणु की आकृति निर्धारित होती है। सिग्मा बंध जिस व्यवस्था से जुड़ जाते हैं, जो आकार धारण कर लेते हैं, जो आकृति वो धारण कर लेते हैं, अणु की वही आकृति हो जाती है। इसमें सिग्मा बंधों की संख्या देखिए किस तरह से होगी। सिग्मा बंध देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4
है वो पाई बंधन का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से फास्फोरस के चारों ओर 4 PP हैं, 4 सिग्मा बंध बनेंगे, चतुष्फलकीय उसकी संरचना हो जाएगी और पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ बंध में भाग ले चुके हैं। यहाँ कोई LP नहीं है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस अणु की आकृति वास्तविक होगी, अर्थात इसकी संरचना और ज्यामिति सेम होगी। संरचना और ज्यामिति का अर्थ होता है वास्तविक आकृति एक समान होगी। एक समान कब होती है? जब केवल BP होते हैं, LP नहीं होते, केवल BP होते हैं, तो अणु की आकृति वास्तविक बनती है। वहाँ उसकी संरचना और आकृति में कोई अंतर नहीं होता है। परिवर्तन कब होता है? जब BP के साथ LP हो जाते हैं, तो उस अणु की आकृति वास्तविक ना होकर डिफॉर्म हो जाती है। यानी डिफॉर्म यानी ये कहना चाहिए कि डिफॉर्म का मतलब होता है वास्तविक आकृति ना होकर डिफॉर्म, यानी वास्तव में डिफॉर्म कहेंगे। जैसे अब हिंदी उसकी क्या हो सकती है? डिफॉर्म यानी वास्तविक आकृति ना होकर दूसरी आकृति बन जाए, उसको कहते हैं डिफॉर्म। ठीक, तो दूसरी आकृति बन जाएगी वहाँ पर। तो अब यहाँ BP के साथ LP हो जाने से संरचना कुछ और होगी और वास्तविक आकृति कुछ और होगी। आपको ध्यान देना है, सिग्मा बंध से ही अणु की आकृति निर्धारित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जो LP होंगे उससे वर्ण की वास्तविक संरचना की जानकारी नहीं होती, केवल सिग्मा बंध। तो बताइए, फास्फोरस के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑक्सीजन हैं, तो 4 ऑक्सीजन हैं, तो 4 की संख्या में संकरण का प्रकार कौन सा है? ये है sp3, इसमें भी 4 ऑर्बिटल्स हैं। तो अब जान गए हैं चतुष्फलकीय इसका संरचना होगी और ज्यामिति भी चतुष्फलकीय होगी। कैसी होगी ये बता रहे हैं। देखिए, इस प्रकार से ये संरचना भी होगी। इसकी ज्यामिति का अर्थ है वास्तविक आकृति। वास्तविक आकृति भी इस तरह की होगी। यहाँ एक फास्फोरस हो जाएगा, यहाँ 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। इस तरह से ये चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल ये संरचना इसकी हो जाएगी, इस तरह से होगी। आपको ध्यान देना है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये सामने है, ये एक बंध है और एक बंध देखिए इधर से ये पीछे हो गया ये, और 2 जो बंध होते हैं कागज के तल में रहते हैं। एक तल में ऐसे रहते, कागज के तल में रहते हैं। इस प्रकार से ये 4 बंध हैं, एक पीछे, एक सामने और 2 कागज के तल पर हैं। ऐसे रखते हैं तो एक तल में आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। इस तरह से इसकी आकृति ऐसे हो गया। अब आपको इस तरह से बनाना है, ये हुआ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये है हाइड्रोजन। देखिए, ये अब देख लीजिए आप यहाँ पर टेट्राहेड्रल, तो ये सिग्मा बंध हुए 1 2 3 और ये 4 आइए पाएंगे। तो सिग्मा बंधों की व्यवस्था चतुष्फलकीय है, तो फास्फोरिक एसिड की आकृति भी चतुष्फलकीय होगी, टेट्राहेड्रल होगी। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा। तो इसकी संरचना भी यही है और इसकी ज्यामिति भी वही है। ज्यामिति का अर्थ होता है वास्तविक आकृति। दोनों सेम है क्योंकि BP है मान। इस तरह से देखिए, अब यहाँ कहते हैं कि ऑक्सीएसिड्स, ऑक्सीअम्ल, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसी को आपको समझना है। इसका अर्थ क्या है, यही आपको समझना है।